मैं आज आप लोगों के समक्ष फिर से दोस्तों एतबार क्लासेस में आपका हार्दिक वंदना अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज फिर पिछले की तरह मैं पॉलिटी के अगले सेशन में आपकी बात करने वाले हैं और पॉलिटी के अगले सेशन में आज हम शेड्यूल की बात करेंगे जिसे अनुसूची बोलते हैं। ऐसे ही पॉलिटी के नए सेशन में लगातार नई नई बातें होती रहेंगी। आप लगातार इसका चैनल का एतबार क्लासेस का वीडियो को देखें और इसका सपोर्ट करने की कोशिश करें। आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आज हम शेड्यूल की बात करेंगे। तो शेड्यूल में सबसे पहले आप यह जानिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वह हमारे संविधान जो था दो तरीके का संविधान की बात कर लेते हैं। एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, यह पूरी तरीके से तब की बात कर लेते हैं और आज की बात कर लेते हैं। बड़ी आसानी सी बात है, यह समझने की कोशिश आप करिए कि जब हमारा मूल संविधान था दोस्तों, तो मूल संविधान में अनुसूची की जो संख्या थी वो 8 थी और पूरी तरीके से संविधान 22 पार्ट में बटा हुआ था। आप जानते हैं और देख भी पाते हैं, जब आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें क्या है कि पार्ट बाय पार्ट करके सिलेबस को दिया रहता है। उसी तरीके से हमारे संविधान को जब पढ़ना रहेगा तो हमारे संविधान में कुल मिला जुला के 22 भाग बनाए गए थे। जब हमारा संविधान पूरी तरीके से, जब मूल संविधान की बात कर रहे हैं, जब हमारा संविधान पूरी तरीके से बना था और उस समय अनुच्छेद 395 हुआ करते थे। और इसी के अगर विपरीत देखें तो हम एक चीज़ और पा रहे हैं दोस्तों, वह मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो आधुनिक संविधान है वह लगभग उसमें अब अनुसूची 8 से बढ़कर 12 हो गई है। और दूसरी बात, भाग जो 22 थे अब 25 भाग हो गए। और साथ ही साथ देखिए हमारे दैनिक जीवन में लगातार हमको अगर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, अगर कोई भी इंजन हम बनाएं और उस इंजन को जब पहले इंजन बनाए थे उस इंजन में हम लगातार सुधार करते 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 कुछ हम नए प्रकार के इंजन को बनाने की कोशिश करते हैं जो हमको अच्छी इफिशियंसी दे। उसी प्रकार जैसे आप जानते हैं बच्चों, आप दोस्तों जब पूरी तरीके से पहले की बात करें, जब हमारी साइकिल पहले बनी थी तो आप देख पा रहे थे उस साइकिल में लकड़ी की साइकिल बनी हुई थी। लेकिन इस समय आप साइकिल की देख रहे हैं ब्रांड 1-1 लाख रुपए 2-2 करोड़ की साइकिलें मिल रही हैं। उसी तरीके से दोस्तों जब हमारा संविधान तो बन गया था, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन उस संविधान को पूरी तरीके से हमारे संविधान में कुछ समस्याएं आती थी जो हमको चेंज करना पड़ता था। और वह चेंज करना संविधान की भाषा में अगर हम कहें तो उसी को कहते हैं संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन किए गए और ये देखिए इस समय 466 अनुच्छेद है। और दोस्तों बात करें अगर संविधान संशोधन की, तो इस समय संविधान संशोधन जो है वह पूरी तरीके से 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और 103वां जो संविधान संशोधन है अभी 2018 में, हाल ही 2018 में आर्थिक आरक्षण को बेस के लिए हुआ था। और बात करें कि आपका जो पहला संविधान संशोधन था दोस्तों, वह पहला संविधान संशोधन वह भूमि सुधार को लेकर हुआ था, जिससे कि हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब बात आती है कि ये देखिए कि संविधान संशोधन की तो बात हम कर लिए। और देखिए अगर हम बात करें, आज हमारी टॉपिक जो है, हम अनुसूची की 2 वीडियो लाने वाले हैं। एक वीडियो देखिए फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, 2 वीडियो हम लाने वाले हैं अनुसूची की। तो पहली वीडियो जो आपकी है अनुसूची की, तो ये देखिए सबसे पहले अनुसूची में हम सबसे पहले परिभाषा की बात अगर करें, अनुसूची क्या है। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम बोगार्ट्स है। बोगार्ट्स के अनुसार उन्होंने अनुसूची को डिफाइन करने की कोशिश की है। उनके अनुसार कहा गया है कि उन तथ्यों को प्राप्त करने के लिए औपचारिक विधि है जो स्थूल मतलब होता है कोई ब्रॉड क्षेत्र के लिए बोलते हैं, स्थूल रूप में होते हैं जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। ऐसा बोगार्ट्स का विचार था। उन्होंने कहा था कि उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक विधि है, उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप से, जो ब्रॉड रूप में होते हैं और जिसे हम बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं दोस्तों।
देखिए अब बात आती है कि अनुसूची हमारे पास हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों बताएं आप क्या हमारे संविधान में कुल मिला जुला के इस समय, देखिए आधुनिक संविधान की बात करेंगे तो आधुनिक संविधान में अनुसूचियों की बात अगर हम करें तो 12 अनुसूची है। अब बात आती है कि अनुसूची किस अनुसूची में कौन सी चीज़ रखी गई है, इससे क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता रहता है। तो बात करें अनुसूची फर्स्ट की, तो अनुसूची फर्स्ट की बात करें तो अनुसूची फर्स्ट में जो है नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज, तो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं राज्यों का निर्माण। अब देखिए ध्यान सुनने की कोशिश करना आप, जैसे अगर हमको एक फैमिली होती है, एक परिवार होता है, जब एक परिवार में पूरी तरीके से वह परिवार अगर पूरी तरीके से संयुक्त परिवार है और वह संयुक्त परिवार जब होता है तो वह कभी ना कभी विखंडन होता है उसका, वह अलग अलग लोग हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे संविधान में पहले कम स्टेट हुआ करते थे, कम राज्य हुआ करते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन अगर ज़्यादा बड़े स्टेट हैं तो जानते हैं विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए इसको देखते हुए जो राज्यों की संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ये अगर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसका मेन रीज़न है, अगर देखिए छोटी एरिया रहेगी तो आप पूरी तरीके से उसको आप अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। वहाँ पे हर जितने भी मुहिम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, समुचित रूप से उसको लगा सकते हैं। उसी तरीके से हमारे अगर देखिए जो अगर बात करें तो 1956 ईस्वी की बात करते हैं दोस्तों, 1956 ईस्वी की बात करते हैं। 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में हमारे जो राज्य थे वो 14 राज्य थे, और इसके पहले वाली वीडियो में हम बात कर लिए हैं कि राज्य जो था कब मांग की गई थी भाषा के आधार पर बनाने के लिए, तो कुछ राज्य ऐसे थे जो भाषा के आधार पर बनाए गए थे, लेकिन हमारे देश में इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं कि भाषाओं के बेस से राज्य बनाना बड़ा मुश्किल है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो 1956 में राज्यों के पुनर्गठन से 14 राज्य हुआ करते थे। अभी जल्द ही की बात है 2014 में एक राज्य गठित हुआ जिसका नाम था तेलंगाना। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आती है कि यह तेलंगाना राज्य तो बना, लेकिन यह राज्य जो है यह पूरी तरीके से किस बेस से बनाया जाता है। तो अगर देखिए अनुसूची पहली पढ़नी है तो आपको भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं राज्यों का जब निर्माण करना होता है तो हमको अनुसूची 1 का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों, और वही अनुसूची 1 का सहारा लेकर यह तेलंगाना राज्य को बनाया गया। और दोस्तों ये बताते हैं आपको कि ये देखिए कोई भी राज्य आपको बनाना है तो आपको सबसे पहले निर्माण करना है नए राज्यों का, तो अनुसूची फर्स्ट में आपको जानना पड़ेगा। आपको याद करना होगा भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों के नाम और राज्यों का जब निर्माण करना होगा अनुसूची फर्स्ट की जरूरत होगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए अनुसूची 2 की बात कर लेते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे हम कहते हैं कि ये देखिए राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की, अगर गवर्नर या राज्यपाल की बात करें तो इनकी सैलरी कौन निर्धारित करता है, इसकी बात अगर हम करें तो जो अनुसूची 2 में कहा गया है सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ डिफरेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया, कहने का मतलब क्या है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में बात की गई है। अब आपके दिमाग में आया कि ये बताइए कि सबकी सैलरी क्या अनुसूची 2 के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है, तो आंसर आएगा एकदम नहीं दोस्तों। कौन कौन से लोग हैं उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे मंत्रिपरिषद बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और ये देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे CAG बोलते हैं, और देखिए इसको आपको महान्यायवादी और महाधिवक्ता,
ये सब की अगर सैलरी जो तय करनी रहती है, वेतन तय करना रहता है दोस्तों, तो अनुसूचित 2 के तहत करना होता है। अब बात आती है कि ये बताइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इसकी सैलरी कौन तय करता है? तो इसकी सैलरी जो तय करता है दोस्तों, वह भारत का संसद तय करता है। लेकिन एक क्वेश्चन बड़े ही अलग टाइप का आता है कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जिसे सबसे बड़ा वकील मानते हैं, जो अगर भारत के अगर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है तो उनकी वकालत महाधिवक्ता ही करता है। तो वह दोस्तों ये समझिए, महान्यायवादी और महाधिवक्ता की जो सैलरी है वह प्रेसिडेंट दोस्तों तय करता है। आप समझ गए होंगे, आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि अनुसूची क्या है और हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मूल संविधान क्या है और आधुनिक संविधान में कौन कौन से विषय कैसे रखे गए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। और अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के बारे में आपको विधिवत जानकारी हो गई दोस्तों। अब हम पार्ट 2 की बात जब करने वाले हैं तो आपके अनुसूची 2 से लेकर 12 तक की बात करेंगे। तब तक उस वीडियो को आप वेट करिए। धन्यवाद।